Students, I hope you all are safe and healthy at your home. Now, in this chapter, we will read about living and non-living things. We will also discuss about examples of living and non-living things, features of living and non-living things, differences between living and non-living things. ओके इस लेसन में हम लोग देखेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे और उनके डिफरेंसेस यानी कि उनके अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे. नाउ गो अहेड. ओके, all living things is one that has life in it. Things which do not have life in them are called non-living things. Both living things and non-living things together make our environment. Okay? All living things यानी कि सारे living things में जीवन होता है और जो वस्तुएं जिनमें लाइफ जीवन नहीं होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. दोनों मिलकर यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय नेचर. सारे के सारे लिविंग थिंग्स नेचर के द्वारा बनाए गए हैं. नॉन लिविंग थिंग्स either exist in nature or made by humans. Okay, for examples, rivers, mountains, stone, rocks and soils are natural non-living things. Roads, clocks, building, buses are man-made non-living things. Okay, all living things आर मेड बाई नेचर. सारे लिविंग थिंग्स नेचर के द्वारा बनाए गए हैं और लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स वो नेचर के द्वारा भी बनाए गए हैं और ह्यूमंस के द्वारा यानी कि मैन मेड. ओके, फॉर एग्जांपल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, स्टोन्स, रॉक्स एंड सॉइल्स. और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे रोड्स, क्लॉक्स, बिल्डिंग्स, बसेस और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कार, चेयर, टेबल, फैन, etc. ओके, एग्जाम्पल इज गिवन देयर इन फिगर of living things: birds, okay, fish, child, plant, rabbit. Okay, also examples of non-living things given in this figure. Okay, bag, book, diary, mountain, buildings, cars. You can also add some extra. Okay, what are they? Yeah, very good. Okay, features of living and non-living things. Living things breathe. All living things need air to breathe. Human beings breathe through nose and lungs. A fish breathes through gills. Insects have air holes, also called spiracles, to breathe. Plants breathe through tiny opening called stomata present on the leaves. Living things सांस लेते हैं. सारे लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. ह्यूमन बीइंग्स सांस लेते हैं नोज से. कुछ और एनिमल्स सांस लेते हैं नोज से और लंग्स से. ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं नोज से और लंग्स से. फिश सांस लेते हैं गिल से. कीड़े यानी इंसेक्ट्स हैव
होल्स, यानी कि नाक के पास दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम लोग स्पैरिकल्स भी बोलते हैं, उसके थ्रू वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लीफ। प्लांट्स यानी कि पौधे, पेड़ पौधे, पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। एनिमल फीड on plants or flesh of other animals. Green plants make their own food. Human beings eat plant or the meat of other animals. Living things को फूड की ज़रूरत होती है लाइफ के लिए और ग्रो करने के लिए। एनिमल्स डिपेंड हैं फूड के लिए प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स के फ्लैश पे। फ्लैश यानी मीट ऑफ अदर एनिमल्स। लेकिन ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का भोजन यानी फूड बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स लेकिन डिपेंड है फूड के लिए एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की कोई ज़रूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food, water, and shelter. Plants like touch me not show quick movement when touched, and sunflower always face toward the sun. यहाँ पे देखेंगे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपना जगह बदलते रहते हैं, या फिर उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं फिजिकल मूवमेंट वाले जो हमें पता चल जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं वाटर और शेल्टर और फूड, ये तीनों के तलाश में। प्लांट्स एक प्लांट्स है जिसका नाम है टच मी नॉट। अगर इनकी पत्तियों को छुआ जाए तो ये पत्तियाँ थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, तो इनमें भी मूवमेंट हमें दिखाई देता है। ओके, अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर का फेस जैसे जैसे सन मूव जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में करता है वहाँ वहाँ सनफ्लावर का फेस भी मूव करता है, यानी कि इससे पता चलता है कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। ओके, वी विल गो अहेड। फिश स्विम्स यूजिंग देयर फिन्स while birds fly using their wings. फिश अपना फिन्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाती है स्विम करके, बर्ड्स भी फ्लाई करके जाते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली व्हेन सम मूव्स देम। तो नॉन लिविंग थिंग्स वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह। उनको कोई अगर मूव कराए, यानी कि उनको सहारे की ज़रूरत होती है, तभी वो मूव करेंगे, अपने आप वो मूव नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम। अ चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ग्रो स्लोली into an adult. Baby plants grow into a big plant or tree. Living things grow करते हैं। As we know that जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रो हो करके मैन बनते हैं, बड़े होते हैं। प्लांट्स होते हैं, बेबी प्लांट्स होते हैं, उसके बाद वो प्लांट्स बनते हैं, उसके बाद वो ग्रो करके ट्री बनते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, बट नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते। जैसे टेबल चेयर वो वही शेप में रहेंगे जो थे और हैं, उनके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ग्रो नहीं करेंगे। लिविंग थिंग्स फील। ऑल लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स।
They react towards various changes in their surrounding. Human beings, animal feel changes with the help of their sense organs. Human sweat when they feel hot, shiver when it is cold. Dogs bark at strangers. Plants also feel the changes around them. They feel sunlight and grow towards it. सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं, यानी कि अपना प्रतिक्रिया देते हैं कोई भी उनमें चेंजेस आता है तो। जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उनकी स्किन से स्वेट आता है अगर उनको गर्मी लगती है तो, और अगर ठंडी लगती है तो वो कांपने लगते हैं। डॉग, कुत्ते भौंकते हैं अगर किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो। प्लांट्स में भी फीलिंग होता है, वो भी फील करके चेंज करते हैं, जैसे जिस डायरेक्शन में अगर सनलाइट मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। ओके, वी विल गो अहेड। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स reproduce, they produce more of their kind. Human beings give birth to their babies. Animals like hen, fish, or birds lay eggs. Other like crow, cats, or dogs give birth to young ones. Plants produce seeds from which new plants rise. Living things reproduce करते हैं, यानी कि अपने जैसा आकार वाला अपने जैसा उत्पन्न कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे अब एनिमल्स हो गए, वो कुछ एनिमल्स यानी ह्यूमन वो बेबी को जन्म देते हैं। कुछ जैसे बर्ड्स हो गए वो अंडे, दे ले एग्स, अंडे सेते हैं। ओके, और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स वो अपने जैसा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको समझिएगा। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। इट लिव्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम for different living things. This period is called its life span. The lifespan of dog is about 10 to 13 years, while the banyan tree can live up to 200 or more. तो लिविंग थिंग्स में एक जीवन का समय अंतराल होता है, समय होता है, निर्धारित समय होता है। जिस जीव की, जिस जानवर का एक जीवन निर्धारित होता है उतने ही जीवन काल तक वो जीते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो 60-80। ओके, अगर यहाँ पे एग्जांपल्स में है डॉग्स जो 10 से 13 साल तक जीते हैं। अगर ट्री का देखें तो ट्री जो है ये 200 से अधिक सालों तक जीवित रह सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ स्पैन। इनका जीवन का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, कितना दिन तक ये जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। या तो बहुत सालों तक चल सकते हैं या फिर कुछ ही समय में नष्ट हो सकते हैं। इनका जीवन का कोई निर्धारण नहीं होता है। ओके, ओके, वी विल रिवाइज ऑल्सो। लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मैन, बॉय, girl, cow, dog, etc. Non-living things, table, chair, wall. Okay, features of non-living things. Features of living things. Living things can breathe. Living things need food. Living things can move. Living things can grow. Living things can feel. Living things can reproduce. Living things have lifespan.
Okay, features of non-living things. Non-living things do not breathe. Non-living things do not need food. Non-living things do not move. Non-living things do not grow. Non-living things do not feel. Non-living things do not reproduce. Non-living things do not have a lifespan but undergo wear and tear over the year. Okay, thank you for watching this video. Okay, stay healthy. Okay, thank you.